जी स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट। इसमें देख सकते हैं कि कहता है इंटीग्रेट करें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट और ये डी एक्स दिया। तो इस तरह के हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं कि अगर कांस्टेंट का स्क्वायर हो माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो हम उसमें पुट करते आ रहे हैं हमेशा। इसको ए का नाम दे देते हैं यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, उसके लिए हमें dx की वैल्यू भी मालूम करनी पड़ती है। तो डिफरेंशियल बात साइड जब अप्लाई किया, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और ये d थीटा, तो इसको पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन ए में। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे dx किसके इक्वल ए कॉस थीटा और ये डी थीटा। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये ए कॉस थीटा और डी थीटा। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा और ये डी थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा उसका होल का स्क्वायर ए कॉस थीटा और ये डी थीटा। तो स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस थीटा और डी थीटा। जब बेस एक जैसे हो तो पावर ऊपर ऐड हो जाती है, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है, इसको मैंने पहले लिख लिया। cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे डी थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 और यहाँ पे डी थीटा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, ये वाला 2 मैंने इसके नीचे लिख दिया यहाँ पे, और इंटीग्रेशन 1 की भी ले लेंगे और इंटीग्रेशन हम cos 2 थीटा की भी इंटीग्रेशन ले लेंगे और ये डी थीटा। तो ए स्क्वायर ओवर 2 1 की इंटीग्रेशन थीटा प्लस cos 2 थीटा की क्या हो जाएगी, साइन 2 थीटा ओवर 2 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि ये नीचे 2 दिया हुआ है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। हमारी ये कोशिश है कि जितना हो सकता है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल, ए स्क्वायर ओवर 2 यहाँ पे आ जाएगा थीटा प्लस ये साइन थीटा और ये cos थीटा प्लस कांस्टेंट सी। अब हमें चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट में x की फॉर्म में दिया हुआ था, तो इसको हम लोग x की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको अगर हम नाम दे दें इक्वेशन स्टेरिक, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टेरिक से अगर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू लें तो किसके इक्वल हो जाएगी, x ओवर ए, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स x ओवर ए। तो इसको हम लोग पुट कर देंगे इसमें, ऊपर इस फार्मूले में पुट कर देंगे ए स्क्वायर ओवर 2, ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू किसके इक्वल, साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस साइन थीटा x ओवर ए के इक्वल है। cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो है साइन थीटा की। तो cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख लेंगे, ये जगह ए स्क्वायर ओवर 2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस x ओवर ए, का स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस x ओवर ए, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल थी, x ओवर ए के, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस x ओवर ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट
सी। तो यहाँ पे तो माइनस है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, लेकिन नीचे ए का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए, और यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इस तरह स्क्वायर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। अब ए स्क्वायर ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट सी। तो इस सारे का रिजल्ट ये वाला आ गया। तो ये वैसे फार्मूला भी है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जी स्टूडेंट, अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया है, वो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। उस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इसका ना ही इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ 2 का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट एक्स और इसका होल का स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला बन जाता है जो कि हमने प्रूव किया है। वी नो दैट अगर इस तरीके से हो बेटा, ये इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो किसके इक्वल होता था, एक्स ओवर 2। ये वाली स्क्वायर रूट लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे पॉजिटिव ए स्क्वायर है तो हम लिखते हैं पॉजिटिव ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट सी। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे x है वहाँ पे 5 अंडर रूट एक्स पुट करेंगे, जहाँ पे a है हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ये टोटल रिजल्ट इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 5x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x की जगह पे हम 5 अंडर रूट एक्स ओवर 2 a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट एक्स उसका स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x की जगह पे 5 अंडर रूट एक्स ओवर a की जगह पे हम क्या पुट करते आ रहे हैं 2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट एक्स ओवर 2 4 माइनस 5x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 ओवर 2 साइन इनवर्स 5 अंडर रूट एक्स ओवर 2 प्लस कांस्टेंट सी। तो बाकी तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बहरहाल यहाँ पे कर सकते हैं, ये 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट एक्स ओवर 2 4 माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 5 अंडर रूट एक्स ओवर 2 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये इसका रिकॉर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, हम कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। ये भी जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट किया सेम उसी तरीके से करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 3 अंडर रूट उसका स्क्वायर माइनस 2x उसका होल का स्क्वायर dx, तो ये फार्मूला उस बन जाता है किस्म का। हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है x ओवर 2 ये वाली स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे दी होती है, प्लस अगर पॉजिटिव ए स्क्वायर है तो पॉजिटिव ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट सी। अब गौर करें इसको, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब उस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, तो हम जहाँ पे ए है वहाँ पे 3 अंडर रूट पुट करेंगे और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम 2x पुट करेंगे। तो ये सारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 माइनस 4x स्क्वायर dx, इसकी राइट हैंड साइड फार्मूले में पुट करते जाएंगे। एक x की जगह पे 2x, a की जगह पे 3 अंडर रूट उसका स्क्वायर, x की जगह पे 2x उसका स्क्वायर प्लस a की जगह पे 3 अंडर रूट उसका स्क्वायर ओवर
टू साइन इनवर्स x की जगह पे 2x ओवर a की जगह पे 3 प्लस कांस्टेंट c। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3/2 साइन इनवर्स 2x ओवर 3 प्लस कांस्टेंट c। तो ये इसका रिक्वायर्ड जी स्टूडेंट ये दिया हुआ है, इंटीग्रेट करें x स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर रूट। इसको मैं अगर इस तरीके से ले लूँ फार्मूला बनाने के लिए 2 का स्क्वायर dx, तो ये फार्मूला बन जाएगा वी नो दैट, इस तरह का फार्मूला हम जानते हैं। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए क्या होता है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला होता है x ओवर 2 और यहाँ पे होता है यही वाली स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस ये पॉजिटिव a स्क्वायर है तो पॉजिटिव a स्क्वायर ओवर 2 और यहाँ पे होता है लॉग नेचुरल x प्लस x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो देख लें यहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लोग x रहने देंगे, जहाँ पे a है वहाँ पे हमने 2 पुट कर देना है। तो ये इसका जो क्वेश्चन है वो वैसे का वैसा लिख लो, x स्क्वायर प्लस 4 dx इज इक्वल टू x की जगह पे x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर किसके मतलब 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2 स्क्वायर ओवर 2 लॉग नेचुरल x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा x ओवर 2 x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ओवर 2 लॉग नेचुरल x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस कांस्टेंट c। ये इससे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा x ओवर 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 लॉग नेचुरल x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस कांस्टेंट c। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, कहता है इसको इंटीग्रेट करें x स्क्वायर e x। ये देख लें दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है हम लोग अप्लाई करेंगे इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फार्मूला। तो उसको क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड की इंटीग्रेशन dx लिखते हैं माइनस डबल इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव और यहाँ पे dx। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर ई ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई एक्स ए एक्स का नीचे एंगल का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ई एक्स की क्या आ जाएगी ई एक्स ओवर ए और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये dx। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई ए एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए कांस्टेंट है। हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन को पहले लिखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाद में लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में भी इस फॉर्म में दिया हुआ ये वाला। तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, एक्स स्क्वायर ई एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डबल इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और यहाँ पे लगा देंगे dx। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर ई ए एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए एक्स, ई ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है ई ए एक्स ओवर ए माइनस माइनस प्लस एक इंटीग्रेशन इसकी लेंगे तो ये हो जाएगी ई ए एक्स ओवर ए और ये 2 ओवर ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे dx। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई ए एक्स ओवर ए माइनस 2x ई ए एक्स ओवर ए का स्क्वायर प्लस 2 ओवर ए का स्क्वायर ई ए एक्स ओवर ए आ जाएगा और यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई ए एक्स ओवर ए माइनस 2x ई ए एक्स ओवर ए का स्क्वायर प्लस 2 ई ए एक्स ओवर ए क्यूब प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। अब इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ ई ए एक्स ओवर ए,
ई ए एक्स ओवर ए कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर ए आ जाएगा और प्लस 2 ओवर ए का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा।